वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान मिनी बजट पर इत्तेहादियों को मनाने के लिए मुतहरिक रहे। आपको बताएं कि पार्लिमानी कायदीन के इजलास के लिए MQM, काफ लीग, GDA और BAP के पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत दी गई थी, जबकि यह दावत काबीना के खुसूसी इजलास से पहले के लिए थी। काबीना के खुसूसी इजलास के दौरान वजीर खजाना शौकत तरीन इजलास ने फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग दी। दूसरी जानब मुत्तहदा अपोजिशन ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया और हुकूमती इत्तेहादियों से भी मिनी बजट के खिलाफ ऐवान में मदद मांग ली गई है। आपको बताएं कि पार्लियामेंट हाउस में गुज़िश्ता रोज मुत्तहदा अपोजिशन के इजलास में कहा गया था कि बिजली, गैस समेत अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे ने आवाम की जान निकाल दी है, जो कि पहले ही तारीख की बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी और मौशी तबाही के नतीजे में एक एक निवाले को मोहताज हो चुके हैं। हुकूमत IMF की शर्त पूरी करने के लिए 360 अरब रुपए का मिनी बजट विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से मंजूरी के बाद आज कौमी असम्बली में पेश करेगा। आपको बताएं, वजीर आजम ने मिनी बजट की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास आज तलब किया है। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक ये 144 अशिया या तो GST से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना है या इन पर 5% से 12% तक टैक्स आयद हो सकता है। अब इन पर 17% टैक्स सेल्स टैक्स आयद किया जा रहा है। इन अशिया पर 17% सेल्स टैक्स लगाने से टैक्स वसूली 352 अरब रुपए से कहीं ज्यादा होगी। आपको बताएं, क्योंकि बहुत सी अशिया पर पहली बार टैक्स आयद किया जाएगा और इनसे हासिल होने वाले टैक्स तखमीने का FBR को अंदाजा नहीं है। मोबाइल फोन कॉल्स पर इनकम टैक्स रेट 10% से बढ़ाकर 15% करने का मजीद 7 अरब हासिल होंगे। शेरखोर बच्चों के लिए दूध की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले दरामदी खाम माल पर जीरो रेटिंग टैक्स वापस लेकर इस पर 17% सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे रेवेन्यू में 9 अरब रुपए इजाफा होगा। इस मद में टैक्स आमदन का तखमीना 15 अरब लगाया गया है। शीरखोर बच्चों की अशिया की मद में भी सेल्स टैक्स लगाया गया है और इससे भी 6 अरब रेवेन्यू हासिल होगा। ड्यूटी फ्री शॉप्स की अशिया पर भी 17% सेल्स टैक्स लगाया गया है। चूंकि इन पर पहली बार टैक्स लगाया गया है, इसलिए हासिल होने वाले टैक्स का तखमीना नहीं लगाया जा सकता। सीसी से बड़ी कारों पर सीसी से बड़ी कारों 17 सीसी से बड़ी कारों पर 17% सेल टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के CBUs पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% लगाया जा रहा है। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन पर टैक्स भी 16.9% से बढ़ाकर 17% किया जा रहा है। अद्वियात के खाम माल पर भी 17% GST लगाया जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा 45 अरब रुपए से जायद हासिल हो सकते हैं। अलावा हुकूमत IMF शराइत पूरी करने के लिए स्टेट बैंक तरमीमी बिल में कौमी असम्बली इजलास में पेश कर रही है। 12 जनवरी से पहले IMF की शराइत पर अमल दरामद जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती उमूर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि कौमी सलामती पॉलिसी इत्तेफाक राय से बनाई गई है, इसे कोई हुकूमत तब्दील नहीं कर सकती। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती उमूर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी का मरकजी मकसद मौशी तहफ़्फ़ुज़ है। मोईद यूसुफ का कहना था कि कौमी सलामती पॉलिसी सिमत देती है पाकिस्तान का। कहा जा रहा है कि उनका कहना था कि हमने कौमी सलामती पॉलिसी पर कम अज़ कम सर नौ शुरू किया है। मावरे खुसूसी का कहना था कि कौमी सलामती पॉलिसी का मरकजी मकसद मौशी तहफ़्फ़ुज़ है और इसी पॉलिसी पर इत्तेफाक राय हुआ, इसको आगे बढ़ाने दिया जाए। जबकि इत्तेफाक राय से पॉलिसी बनाई गई है, इसे कोई हुकूमत तब्दील नहीं करेगी। उनका कहना था कि हमारे यहाँ पॉलिसियाँ बन जाती हैं, लेकिन अमल दरामद कमज़ोर है। कौमी सलामती पॉलिसी पर अमल दरामद की हिकमत अमली बनाई गई है। हमारा पहला मकसद इलाकाई अमन और मौशी तहफ़्फ़ुज़ है। एक सवाल के जवाब में मोईद यूसुफ का कहना था कि नहीं बता सकता कि पॉलिसी का कितना हिस्सा पब्लिक होगा, जितना कुछ हो सकेगा आइंदा चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि पीटीआई का दौरे हुकूमत मईशत और गवर्नेंस के लिहाज से बदतरीन रहा। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि इक्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती से जुड़ा होता है। पीटीआई का दौरा हुकूमत मईशत को खराब करने और गवर्नेंस के लिहाज से बदतरीन रहा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि शहरी अपने मुस्तकबिल के बारे में इतने नाउमीद पहले कभी नहीं थे। इसके मुज़म्मरात बराह रास्त कौमी सलामती पर हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मिनी बजट पाकिस्तान के मजलूम अवाम पर जुल्म है, जिसे नून लीग हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मौजूदा हुकूमत कोई भी काम अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं कर रही है। अब आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक विफाकी वजीर दाखिला और सेनेटर रहमान मलिक ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कुछ मख्फी चीजें हो रही हैं जिसमें से लगता है कि मुल्क में कुछ होने वाला है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, चंद दिनों और चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। आपको बताएं, साबिक वजीर दाखिला ने आसिफ अली जरदारी की मुलाकातों का एतराफ कर लिया। नोटेरो शुगर मिल्स रेस्ट हाउस में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती फार्मूला के सिलसिले में आसिफ अली जरदारी अगर किसी से मिले भी हैं तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ फरवरी से पहले मुल्क वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमती फॉरेन फंडिंग के इस फैसले के बाद सूरत हाल आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में कुछ होने वाला है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, चंद दिनों में और चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। गांधी और मुसलमान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाला इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा गिरफ्तार कर दिया गया। आपको बताएं, भारत को बरतानिया से आज़ादी दिलाने में अहम किरदार अदा करने वाले हिंदू रहनुमा महात्मा गांधी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने वाले इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा काली चरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक काली चरण महाराज ने रियासत छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर में एक तकरीब के दौरान महात्मा गांधी और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर की, जिस पर तकरीब में शरीक साबिक मेयर और कांग्रेस रहनुमा पर उमर डूबे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। अपनी तकरीर में इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा काली चरण महाराज ने कहा था कि महात्मा गांधी ने भारत को तबाह किया और साथ ही उन्होंने गांधी को कत्ल करने वाले नथुराम गॉडसे को भी खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा वो काली चरण महाराज ने मुसलमानों के खिलाफ भी जहर उगलते हुए कहा कि इस्लाम का मकसद अपने नजरियात के जरिए कौम पर काबिज होना है और साथ ही उन्होंने भारतीय आवाम से अपील भी की है कि हिंदुवाज्म को बचाने के लिए कट्टर हिंदू सियासी रहनुमाओं को मुंतखब करें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद काली चरण महाराज रूपुरोष हो चुके हैं। ताहम अब रायपुर पुलिस ने काली चरण महाराज को मुतनाज़ तकरीर करने के इल्जाम में गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी है। अब आपको बताएं कि पंजाब के वजीर बहबूद आबादी हाशिम डोगर ने सूबे की बढ़ती आबादी के हवाले से सबको खबरदार कर दिया। आपको पता है, लाहौर में पार्लियामेंटेरियंस के लिए आगाही सेमिनार से खिताब के दौरान हाशिम डोगर ने खबरदार किया कि अगर आबादी इसी शरह से बढ़ती रही तो 2040 तक पंजाब की आबादी 22 करोड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इतनी आबादी के लिए रोजाना 7 नए स्कूल, 66 मिलियन नौकरियां और 35,000 घरों की जरूरत पड़ेगी। सूबाई वजीर का कहना था कि तालीम, सेहत, खुराक, सैनिटाइजेशन बुनियादी मसाइल हैं जिसके लिए उलमा हजरात की मशकूर हैं कि जो 10 अजला में लोगों को आबादी के मसाइल से आगाही देने के लिए हमारे शाना बशाना खड़े हैं। हाशिम डोगर ने कहा कि महकमा बहबूद आबादी की भरपूर कोशिश है कि लोगों में बढ़ती आबादी और इससे पैदा होने वाले मसाइल का शऊर उजागर किया जाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद ने कहा है कि कोरोना केसेस में इस तरह की तेजी नहीं आई जैसे खदशा था। आपको बताएं, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल को बेहतर करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना केसेस में इस तरह की तेजी नहीं आई जैसे खदशा था। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई में बेहतरी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 1% से नीचे है, लिहाजा लोग जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराएं, बूस्टर डोज लगवाएं।
मजीद आपको कोरोना वायरस के हवाले से बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 50,662 टेस्ट किए गए, जिनमें से 482 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा से मजीद 3 अफराद जिंदगियों की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.95% रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा 639 मरीज की सेहत जो है वो तशवीशनाक हालत से बाहर है। हुकूमत सिंध ने कराची में बसें लाने के लिए एक और तारीख दे दी है। आपको बताएं, कराची एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मुशीर कानून और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कराची में बसें लाने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से एक और तारीख दे दी। शाह फैसल कॉलोनी में मिसाली पार्क का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि ट्रांसपोर्ट के मसले को हल करने के लिए हुकूमत सिंध 240 बसें खरीद रही है। 50 बसें 31 जनवरी तक आ जाएंगी। वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने सिर्फ बहरान दिए हैं, इखलाकियात का बहरान सब बहरानों से बड़ा है, जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये गलत बयानी पर मबनी हुकूमत है, ये संजीदगी से आ रही है। हुकूमत का काम बुरी खबरें सुनाना नहीं बल्कि मसाइल को हल करना है। ये उनकी नाअहली है कि वो ये कहते हैं सर्दियों में गैस की कमी होगी, बिजली, गैस, आटा, चीनी, पेट्रोल और फर्टिलाइजर के बहरान पैदा करके लोगों को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। ऐसी मिसाल पाकिस्तान के 75 साल तारीख में नहीं मिलती। कराची के नस्ला टावर केस में केटीए डायरेक्टर जनरल आसिफ अली मेमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं, हुकाम के मुताबिक एंटी करप्शन ईस्ट ने डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी आसिफ मेमन के अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड आतिफ अली खान और एडिशनल डायरेक्टर रिकवरीज शेख फरीद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजमान मुअत्तल थे, लेकिन इसके बावजूद गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 216 और कुरंकी में जमीनों के गैर कानूनी अलॉटमेंट में मुलव्वस होने के अलावा वो आसिफ अली मेमन के गैर कानूनी अहकामात पर अमल दरामद कर रहे थे। जराये का कहना है कि एक और असिस्टेंट डायरेक्टर जुबैर भी मुकदमे में नामजद है, ताहम वो फरार हो गए। हुकाम के मुताबिक मुलजमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर केस में महकमा एंटी करप्शन को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद पुलिस ने कई मकामात पर छापे मारे हैं। पुलिस ने शेखोपुरा में दादी और दादा को कत्ल करने वाले पोता गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं, शेखोपुरा की तहसील मुरीद के में नवाही इलाके नारंग मंडी में 1.5 माह कबल बुजुर्ग मियां बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जिशान ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है कि मुलजिम ने बर्फ तोड़ने वाला सवसुआ मारकर दादा दादी को कत्ल किया था। पुलिस का कहना है कि अपने बयान में मुलजिम जिशान ने बताया कि दादी इसकी मां से अच्छा सलूक नहीं करती थी, इसी रंजिश पर दादा दादी दोनों को कत्ल कर दिया। पंजाब में अभी तक ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट अभी तक मंजूर नहीं हो सका, लेकिन ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद की रिपोर्टिंग के लिए मोबाइल ऐप तैयार कर ली गई है। आपको बताएं, 2021 में पाकिस्तान में साल 2021 के दौरान ख्वाजा सराओं को इनकी अलग पहचान और हुकूक की फराहमी के लिए कई इकदाम उठाए गए हैं। ताहम पंजाब में अभी तक ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट अभी तक मंजूर नहीं हो सका। महकमा इंसानी हुकूक पंजाब ने ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए काम करने वाली NGOs की मावनत से ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक और शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल फोन ऐप मुतारिफ करवा दी है। गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान ख्वाजा सराओं को शनाख्ती कार्ड के हुसूल, तालीमी इदारों में मखसूस नशिस्तों और जायदादों से विरासत और वोट समेत कई हुकूक दिए गए हैं, ताहम इन पर अभी तक अमल दरामद होने के बराबर नहीं है। मीरपुर खास से खबर शामिल करेंगे कि मीरपुर खास पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया, जिससे माहिरीन और शहरी दोनों हैरान होकर रह गए हैं। आपको बताएं, आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मीरपुर खास का नाम सरे फहरिस्त आया है, तो माहिरीन के साथ शहरी भी चौंक उठे हैं। माहिरीन ने कचरा जलाने का धुआं, रिहायशी इलाकों में मवेशी बाड़े और टूटी सड़कों के बाइस मुसलसल उड़ते गर्दो गुबार को आलूदगी की अहम वजूहत करार दे दिया, जबकि शहरी भी इस सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला है। इधर माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि आलूदगी की अहम वजूहात का फौरी तदारुक ना किया गया तो आइंदा सालों में सूरत हाल मजीद परेशान कुन हो सकती है।
बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें और आपको बताएंगे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत जारी है, जबकि ताज़ा कार्रवाई में मजीद 3 कश्मीरी शहीद हो गए हैं। आपको बताएं कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने जिला अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन किया और मुहासरे की आड़ में 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक काबिज फौज ने गुज़िश्ता रोज भी जिला कल्लगाम में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था, जिसके बाद कल से अब तक शहीद होने वालों कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में कबायली खुद मुख्तारी के लिए एहतजाज करने वाले अफराद ने पार्लियामेंट की पुरानी इमारत को आग लगा दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी दारुल-हुकूमत कैनबरा में जुमेरात के रोज होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की पुरानी के दाखिले दरवाजे को नजर आतिश कर दिया। पुलिस के मुताबिक आग लगने का वाकया 2 हफ्तों से जारी एहतजाज के बाद पेश आया, जिसके बाद इमारत में मौजूद मुलाजिमीन फौरी तौर पर बाहर निकल गए और आतिशजदगी में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक म्यूजियम करार दिए जाने वाले इस इमारत को एहतजाज के 22-20 दिसंबर को बंद कर दिया गया था, जहां मुजाहिरीन इमारत के सामने एहतजाज कर रहे थे। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे कंडियारों में ज़रई खाद ब्लैक पर फरोख्त होना बंद नहीं हुई, अभी तक ब्लैक पर फरोख्त हो रही है। आपको बताएं ऑल पार्टीज अलायंस काश्तकारों के साथ इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी और नाअहली और माफिया के खिलाफ शहर के स्टार चौक पर बुक हड़ताल कैंप कायम कर दी गई है। जफर अली इस मौके पर बोले कि गुज़िश्ता रोज से दुकानदारों एंग्रो यूरिया ना मिलने से काश्तकारों की फसलों को नुकसान हो रहा है। ऑल पार्टीज अलायंस काश्तकारों ने बोला कि इंतजामिया दुकानों पर चढ़कर हम लोगों की रेट लिस्टों को चेक कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खाद माफिया से मिले हुए हैं। एंग्रो यूरिया माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। कनकोट शहर की कदीमी कब्रिस्तान सैयद गुलाम शाह गुज़िश्ता कई सालों से गंदगी के ढेर में तब्दील सीवरेज का गंदा पानी कब्रिस्तानों में दाखिल हो गया। दूसरी जानिब कब्जा माफिया ने कब्रों को मिसमार करके कब्जा कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं कनकोट से फैज न्यूज के नुमाइंदे मीर अली अकबर बंगवार से। जी मीर अली अकबर बंगवार, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं आपको बताया चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंदकोट शहर के कदीमी कब्रिस्तान सैयद गुलाम शाह में, जहाँ म्यूनसिपल अमले के नाअहली की वजह से कंदकोट के सैयद गुलाम शाह कब्रिस्तान कई सालों से जो है वो गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। आज यहाँ सीवरेज का गंदा पानी जो है वो यहाँ कब्रिस्तानों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला जो है काफ़ी हद तक परेशान नज़र आ रहा है। इसी वजह से यहाँ के अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते कि उनका क्या कहना है। तव्हां ॿुधायो त हिते सफ़ाई सुथराई जेको आहे सो न पियो कयो वञे छा? हिते सर हिते गुलाम शाह कब्रिस्तान आहे, हिते गंद घणो हिते पियो आहे। साम्हूं घर बर आहे, हिते ॿार ॿार अचे थो, गंद घणो पियो आहे। ॿार ॿार बीमार थियनि था, सफ़ा छा कयूं, ग़रीब आहियूं। सफ़ाई न पियो कयो वञे छा? न कयो, न करनि था न साहब। अच्छा, तव्हां चयो आहे म्यूनसिपल वारनि खे हिते सफ़ाई करे वञो? चयो न आहे, बसि अॼु तव्हां आया हो, तव्हांखे चयो आहे। अच्छा, हा तो माना हिते छा थिए, सफ़ाई वग़ैरह थिए? हा, सफ़ाई थिए, बसि महिरबानी कयो। जैसा कि आपने यहाँ अहले मोहल्ला की बातें सुने, उनका यही कहना है कि म्यूनसिपल अमले के नाअहली की वजह से सीवरेज का जो गंदा पानी है यहाँ कब्रिस्तानों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में जो अपने अजीज़ों के लिए कब्रिस्तानों में दुआ के लिए आने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये सामने जो है ये कब्रिस्तान है और सामने कब्रिस्तान, यहाँ सीवरेज का गंदा पानी जो है यहाँ जमा हो चुका है, जिसके वजह से अहले मोहल्ला को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कब्रिस्तानों की जो बेहुरमती की जा रही है। दूसरी जानब मैं आपको ये बताया चलूँ कि यहाँ कब्ज़ा माफिया की जानिब से जो है यहाँ कब्रों को मुस्मार करके जो है यहाँ दुकानें बनाए गए हैं, घर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो उनके यहाँ जो फौत हुए अफराद हैं, उनके जो अहले उनके जो लवाकिन हैं, उनको काफ़ी हद तक जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बताया चलूँ कि इसी सूरत हाल में इलाका मकरू का कहना है कि हमने डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर मिठियानी और दीगर जो म्यूनसिपल का अमला है उनको हमने दरख्वास्त दी, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनका यही कहना है कि फौरी तौर पर जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है यहाँ नोटिस लेकर यहाँ जो कदीमी कब्रिस्तान है सैयद गुलाम शाह, उनमें सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए ताकि हमें शदीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, अब बात करते हैं उबाड़ों की, जहां शादीशुदा औरत को भाई और मामू ने रकम के एवज बेच डाला है। औरत जान बचाकर थाने पहुंच गई। रुखसाना मजारी ने मीडिया के सामने इंसाफ का मुतालबा कर दिया।
सिंध के महान कवि शायर शेख अयाज, जिसकी 24वीं बरसी आज भिट शाह में शेख अयाज यादगार कमेटी के चेयरमैन की तरफ से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, लेकिन सिंध सकाफत खाते की तरफ से प्रोग्राम में अदम दिलचस्पी एक मायूसी का इजहार। मजीद जानते हैं हमारे फैज न्यूज के नुमाइंदे अशफाक बलीदी की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शेख अयाज की मज़ार पर, जहां आप देख सकते हैं कि आज उनकी 24वीं बरसी है। लेकिन यहां हम आज बात करेंगे कि सकाफ़त खाते की या नाअहली समझें या उनकी गैर नज़रदानी समझें, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सकाफ़त खाते का यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज बरसी है लेकिन सकाफ़त खाते के हवाले से उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। मज़ीद हम यहाँ जानते हैं यहाँ के जो मेहमान आए हुए हैं जिन्होंने प्रोग्राम अपने बलबूते पे किया हुआ है, उनसे पूछेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। शेख अयाज अपने दौर का सबसे बड़ा बागी शायर था, अपने दौर का सबसे बड़ा जो है मुहिब सिंध जो है शायर था। ये नौजवान में हिम्मत पैदा की कि अपने वतन के से मोहब्बत के सिवा और कोई फ़िलसफ़ा न कारगर रहे न तायात रहेगा सिंध के, लेकिन उनको हम आफाकी शायर कह सकते हैं। एक इंतहा दर्जे के प्रोग्रेसिव शायर थे जिन्होंने अपनी धरती से, अपनी मट्टी से मोहब्बत का हमें सबक दिया। लेकिन ये जैसे कि एहसान फरामोश लोग हैं, इनको ये बातें समझ में नहीं आती। खैर ठीक है, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं है। हम जैसे शेख अयाज के यहाँ जब तक मौजूद हैं, उनको हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे और इंशाल्लाह हर साल हम उनको इसी तरह से याद करते रहेंगे। जिसने सिंध को बहुत कुछ दिया अपनी शायरी से, अपने उस शायरी में जो पैगाम दिया, उनकी जो उनका जो शान है उसके हिसाब से उनको मनाना चाहिए, उनका दिन मनाना चाहिए। क्योंकि ये उन्होंने खुद किया है, मैंने उनको मतलब खुद किया तो बहुत किया, अच्छा किया है, बस बोला नहीं हमने उनको। आपने यहाँ के शायरों और यहाँ के अदीबों की बातें सुनी, उनका भी यही कहना था कि इतना बड़ा शायर जो शेख अयाज हमारे सिंध का महान शायर है, लेकिन उस हवाले से सिंध सकाफत खाते के हवाले से कोई भी प्रोग्राम अरेंज ना करना हमारे लिए मायूसी है। हमारी यहाँ शेख अयाज यादगार कमेटी के चेयरमैन गागन दास से भी बात हुई, उनका यही कहना था कि ये जो प्रोग्राम है हम अपने खुद बलबूते पे करते हैं। कैमरा टीम के साथ में हूँ अशफाक बुलेदी, फेस टीवी न्यूज़ बिटशा। केटी मुमताज थाने की हदूद में कच्चे के गांव हिम्मत शेख पर मुसल्लह अफराद की चढ़ाई। नींद से जागने पर घर मालिक पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग की गई। तशवीशनाक हालत में जख्मी मेहर शेख को नोडेरो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। इस सिलसिले में SHO ने कहा कि मकतूल मेहर शेख का अपनी बरादरी से गैरत के नाम पर तकरार जारी था, जिसके सबब वाक़या पेश आया है और पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। हो सकता है गुज़िश्ता बरस 6 डाकू मारे गए थे और इसके बदले में आज कत्ल हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी कंफर्म कर रहे हैं कि वाकया केटी मुमताज थाने की हदूद या बरादरी जतोई थाने की हदूद में पेश आया है। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। फैसलाबाद मकवाना में मुबैना तौर पर देहातियों और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। शहरी ने गाड़ी बेचने के लिए OLX पर ऐड डाला। गाड़ी खरीदने के लिए डाकू खरीदार बनकर आ गए। 8 डाकू 2 गाड़ियों में फैसलाबाद के इलाके मकवामा भेज गए और डाकुओं ने शहरी से गाड़ी छीनने की कोशिश की। इस पर डाकुओं और देहातियों के दरमियान छीना झपटी पर फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू जख्मी हो गए। लिया में आवारा कुत्तों का राज। गलियों महल्लों में अहम शाहराहों पर सरकारी दफातर स्कूलों में गोल मटर गश्त करने लगे। वो खवातीन और बच्चे खौफजदा हैं। आवारा कुत्तों का सदेबाब ना किया जा सका। शहरियों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। लिया में आवारा कुत्तों ने गलियों महल्लों अहम शाहराहों सरकारी दफातर और स्कूलों को अपना मस्कन बना लिया। जगह गुंजान आबाद इलाकों में गोल मटर गश्त करने लगे। स्कूल जाने वाले तुलबा और तालबात, बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग खौफजदा रहने लगे। इंसानों और जानवरों को काटने के मुतादिद वाक़यात के बावजूद म्यूनसिपल कमेटीज ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। शहरियों का कहना है कि दरखास्तें देने के बावजूद सुनाई नहीं हो रही। अवाम ने जिला इंतजामिया से आवारा कुत्तों के सदेबाब का मुतालबा किया है।
और शरीफ में यूरिया खाद के बहरान शदीद इख्तियार कर गया है। किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। आपको बताएं, किसानों का इंतजामिया के खिलाफ सड़क बंद करके एहतजाजी मुजाहरा, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। किसानों का कहना था कि खाद ना मिलने पर गंदम की काश्त मुतासिर होने लगी। इंतजामिया हमारे साथ साजबाजी कर रही है। खाद माफिया के साथ इंतजामिया ने मिली भगत करके रात के औकात में मुख्तलिफ मकामात पर खाद ब्लैक में फरोख्त करते हैं। गरीब किसान रुल कर रह गए हैं। आरिफ वाला से खबर शामिल करेंगे। नवाही गांव में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, जिसके नतीजे में 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताया, आरिफ वाला में नवाही गांव में शादी की तकरीब में फायरिंग के बायस 3 बच्चे जख्मी। बच्चों में 6 साला समीउल्लाह, 8 साला नदीम और 10 साला अकरम शाल शामिल हैं। जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक होने के बायस साहिबवाल रेफर कर दिया गया है। जराये के मुताबिक घर में शादी की तकरीब का फंक्शन था जिस पर फायरिंग हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। हादसा इत्तेफाकिया है, ये रंजिश या तमाम तर पहलू से जायजा लिया जाएगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से खबरें और आपको बताएंगे, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पाकिस्तान प्रीमियर लीग के मैचेस देखने के लिए 100% शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी है। आपको बताएं, अब PSL मैचेस में 100% शायकीन स्टेडियम में मैचेस देख सकेंगे। NCOC ने विफाक सूबों और PCB को मुरासला इरसाल कर दिया है। मुरासले में कहा गया है कि मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत होगी। तमाम उम्र के अफराद को स्टेडियम में PSL मैच देखने की इजाजत होगी। स्टेडियम में आने के लिए 12 साल से जायद उम्र वालों की वैक्सीनेशन लाजमी होगी। NCOC ने मुरासले में मजीद ये भी कहा कि PCB वैक्सीनेटेड अफराद को टिकट की इजरा के लिए मैकेनिज्म तैयार करेगा। PCB क्रिकेट मैच के लिए सिक्योरिटी इंतजामात की जिम्मेदारी होगी। मजीद कहा कि PCB क्रिकेट ग्राउंड्स में SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी होगी। क्रिकेट स्टेडियम में तमाशाइयों के लिए मास्क और समाजी फासला रखना भी लाजमी होगा। कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि शुएब मलिक, वहाब रियाज और हफीज से मुतालिक अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने बताया कि शुएब मलिक, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज से मुतालिक जब भी कोई फैसला किया जाएगा तो खिलाड़ियों को बता दिया जाएगा। मोहम्मद वसीम का कहना था कि हमारी T20 टीम बेहतर है, जबकि वनडे और टेस्ट टीम को बेहतर करना है। बैटिंग और फास्ट बॉलिंग का शोबा इत्मीनान बख्श है, मगर स्पिन डिपार्टमेंट पर काम करना है, जिसके लिए हमें क्वालिटी स्पिनर की तलाश है। उन्होंने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि ए टीम के दौरों की तादाद बढ़ा दी जाए। मोहम्मद वसीम ने उम्मीद जाहिर की है कि नए साल में भी पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखेगी, जबकि अगले T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन और जरूरत के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अब बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल और आपको बताएंगे, मारूफ पाकिस्तानी लोक गुलकार आरिफ लोहार की अपनी बेटी के साथ यादगार परफॉर्मेंस मंजर आम पर आ गई है। आपको बताएं, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि आरिफ लोहार लाहौर में होने वाली शादी की तकरीब में गाना गा रहे हैं। इस मौके पर आरिफ लोहार के बेटे ने भी ढोल बजाकर बाप से खूब दाद वसूल की और साथ ही साथ इनके भंगड़ा भी डाला। आरिफ लोहार और इनके बेटे की यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और इसे काफी लोग पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को रक्षा चलाते देखकर मद्दाह हैरान रह गए। आपको बताएं कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर पनवेल में अपने फार्म हाउस में छुट्टियां मना रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान रात के वक्त पनवेल की सड़क पर रिक्शा चला रहे हैं। सलमान खान को रिक्शा चलाते देखकर वहां मौजूद इनके मद्दाह हैरान रह गए और इनकी वीडियो बनाने लगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फर्स्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फर्स्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।